आप में से आखिर कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हालत कुछ अभी ऐसी हो रखी है कि टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने इतना अनबिलीवेबल प्रेशर क्रिएट कर दिया है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि वो आपको बोर्ड्स नहीं, एक न जाने कितना बड़ा खतरा लगने लग गए हैं कि ना जाने अगर ये एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए तो मेरी जिंदगी में क्या ही हो जाएगा, मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। देखो, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिस अभी फेज से गो थ्रू कर रहे होंगे, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई वेंट थ्रू दिस फेज एज वेल। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स ने भी उस टाइम पे ये अंडरस्टैंड नहीं करा था दैट दे डू नॉट नीड टू क्रिएट सच अनरियलिस्टिक प्रेशर ऑन मी। राइट नाउ आई डेंट हैव एनी वन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मुझे हेल्प कर सके, गाइड कर सके, या जो मेरे पेरेंट्स को या मेरे टीचर्स को उस टाइम पर ये समझा सके कि ये अनरियलिस्टिक प्रेशर मेरे नन्हे से कंधों पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है और इसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ पे इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो मुझे आता है, जितना मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ, मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों पार्टी, दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनके पेरेंट्स, जिनके टीचर्स ये समझने को रेडी ही नहीं है कि बोर्ड्स एग्जाम्स आर ऑल्सो जस्ट नॉर्मल एग्जाम्स। राइट, यू डू नॉट नीड टू मेक दिस सच इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक कि मतलब ये बिल्कुल ही लाइफ डेथ सिचुएशन हो जाए आप सारे बच्चों के लिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे एक हाईलाइट करना चाहती हूँ, दैट अ लॉट ऑफ पीपल दे डू नॉट रियलाइज दैट न जाने हर साल कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस प्रेशर की वजह से, और सिर्फ बोर्ड प्रेशर नहीं है, ये स्टडी प्रेशर कभी आपके जेई एग्जाम्स के टाइम पे, नीट के टाइम पे, कभी आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किसी भी टाइम पे क्रिएट हो सकता है। और इसकी वजह से कई सारे बच्चों से कोप अप नहीं कर पाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। And it's heartbreaking to say there are a few students as well who suicide as well, right? And I do not want कि भाई ये कहानी हर साल लगातार हम रिपीट करते रहें। We are a woke generation, right? हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो भाई ये भी बहुत गलत है एंड इसको आज ही स्टॉप करने की जरूरत है। यस, बोर्ड्स एग्जाम्स आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। थ्रू दिस वीडियो आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए फोकस नहीं करना चाहिए, इसके लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, बट इसके लिए बच्चे को इतना नहीं डराना चाहिए कि उसे ऐसा लगने लगे कि अगर मेरे बोर्ड एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। सो अगर आप भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर एन एस्केप आउट ऑफ इट, तो दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज टुडे आई एम गोना शेयर सम टिप्स विद यू ऑल दैट माइट हेल्प यू to make your parents understand or make your teachers understand that this unrealistic pressure on your shoulders is becoming too much for you. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माय नेम इज ओशन एंड आई एम एन इंग्लिश एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। तो बच्चा पार्टी, without any further ado, let's get started with the tips that I personally think can help a lot, not even if a lot, at least some of those students who are dealing with this excessive pressure regarding their board exams. So bhai, tip number 1, guys, have a conversation with an elder sibling or someone you trust and share your feelings with them. देखो, I understand that the age gap, the generation gap that you share with your parents, ठीक है, उसकी वजह से आपके पेरेंट्स के लिए शायद ये अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए कि ये अनरियलिस्टिक प्रेशर उन्हें क्यों क्रिएट नहीं करना चाहिए। बट जो आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं, मे बी इट कुड बी योर ट्यूशन टीचर और योर कोचिंग टीचर और मे बी एनी एल्डर अराउंड यू हु यू ट्रस्ट, ठीक है, हु यू थिंक यू कैन कन्फाइड इन, ठीक है, तो प्लीज जाओ अपनी फीलिंग्स सबसे पहले उनसे शेयर करो। ये जो सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस है ना, इनको अपने अंदर बॉटल अप करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ट्रस्ट में, इसकी वजह से आपका इतना गंदा ब्रेक डाउन होगा ना, ठीक है, कि उस टाइम पे एक्चुअली फिर आपको सीरियस हेल्प की जरूरत पड़ जाएगी। सो बिफोर यू गो ऑन टू दैट वर्ज, ठीक है, फाइंड समवन हु कैन अंडरस्टैंड दीज इमोशंस एंड मे बी ट्राई टू हेल्प यू टू नेविगेट थ्रू देम, ठीक है, किसी तरीके से उसमें आपकी हेल्प कर सके। बट डू नॉट जस्ट सिट अलोन विद दोज फीलिंग्स. It really helps to even share, even if the other person is not able to give you a solution for it. Okay, moving on to the tip number 2, have a heart-to-heart conversation with your parents to have justified expectations from each other. See, अगर आपके पेरेंट्स जो हैं, आपको लगता है कि आपकी बात समझ सकते हैं at any point, sit down with them.
एक्सप्लेन देम लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली कि भाई आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में कितने परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप कितनी उसके लिए मेहनत कर रहे हो। और अगर आपके पेरेंट्स आपसे 95 98 बोर्ड्स को टॉप करने की उम्मीद रख रहे हैं एंड यू थिंक कि आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाओगे, तो स्टेट इट क्लियर टू देम, लेट देम नो कि मम्मा देखो, पापा देखो, मेरे सुबह से शाम तक का यही रूटीन रहता है, ये मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मेरे स्कूल के इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं, इसके बेसिस पर मैं इतना इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और उससे भी ज्यादा बेस्ट देने की मेरी बिल्कुल रहेगी कोशिश। बट द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप बार बार जो मेरे ऊपर ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि इतने नंबर लाने, इतने नंबर लाने, इतने नंबर लाने, इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ, और हो सकता है कि इसकी वजह से, ठीक है, मेरे मार्क्स पर भी इम्पैक्ट पड़ जाए। सो लेट्स बी क्लियर विद इट, ठीक है, कि हम लोग एक दूसरे से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मैं इस बोर्ड के इंपॉर्टेंस को समझती हूँ, बट इसको प्लीज मेरे लिए इतना बड़ा हवा मत बनाओ। एंड इफ यू फील दैट आपके डायरेक्टली वो बात कहने से, ठीक है, आपके पेरेंट्स नहीं समझेंगे, देन फील फ्री टू इन्वॉल्व योर सिबलिंग्स इन इट और एनी अदर एल्डर दैट आई सेड, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। बिकॉज अगर कोई बड़ा ये बात आपके पेरेंट्स को समझाता है तो यूजुअली उनको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। एंड इफ दिस प्रेशर इज बीइंग क्रिएटेड बाय योर टीचर्स, तो आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो उन टीचर्स से बात कर सकें। या फिर अगर आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स दोनों ये प्रेशर आप पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड टीचर से तो डायरेक्टली बात करनी पॉसिबल नहीं होगी, कर सकते हो, गो हेड, सबसे बढ़िया बात है। वरना आप अपने सिबलिंग्स को, अपने उन एल्डर्स को इंक्लूड करवा सकते हो, ठीक है, जो आपके टीचर को ये कम्युनिकेट कर सके दैट शी नीड्स टू हैव सर्टेन और ही नीड्स टू हैव सर्टेन बाउंड्रीज विद यू, ठीक है। एंड आप बच्चों को इतना ज्यादा उस चीज का प्रेशर ना क्रिएट करें, बट प्लीज डू नॉट बी अफ्रेड टू टेक अ स्टैंड ऑन इट। आप इस चीज में गलत नहीं है। सो गाइस, अनअकैडमी विशेस यू मेरी क्रिसमस। कैसे? आपको मिल रहा है सीधा सीधा 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन अगर आप 12 मंथ या उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेते हो। कुछ नहीं करना है, बस अनअकैडमी का कोड यूज करना है। अनअकैडमी सीधा लिख दो, मिल जाएगा ऑफर। जल्दी जल्दी जाके क्रिसमस गिफ्ट अवेल करो। Moving on to the next step, Peter. Reach out to your school counselor or psychologist if it's impacting your mental or physical health. I understand that sometimes this pressure can even come to a point जहाँ पे इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे होने लगता है। अब मेंटल हेल्थ पे अगर आपका इम्पैक्ट हो रहा है तो इसके सबसे मेजर साइंस हैं कि आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्प्टेड रहने लगती है, आपकी डाइट या तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी या बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, आप अपने आप को छोटी छोटी बातों में भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड पाएंगे, ठीक है, रोने लग जाएंगे, इमोशनल रहेंगे बहुत ज़्यादा, आपके इमोशंस काफ़ी हाइटेंड होंगे, ठीक है, जिटरी फीलिंग्स रहेंगी, ठीक है। हो सकता है कि फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट आ जाए कि आपको अचानक से सर पे, पेट में कहीं पर पेन शुरू हो जाए, ठीक है, सबका इम्पैक्ट आता है। फिर coming to that point, you can actually seek some professional help. Do not be afraid कि आप किसी स्कूल काउंसलर पे जाओ, आप उनसे डिस्कशन करें, ठीक है। और इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू कैन रीच आउट टू अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, ताकि आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिल सके कि आप इन सब चीज़ों से कैसे डील कर सकते हैं एंड व्हाट आर द टूल्स दैट यू रियली नीड टू अडॉप्ट, ठीक है, जिससे कि आपको इन सब चीज़ों में हेल्प मिले। जस्ट डू नॉट थिंक दैट यू आर अलोन, जस्ट डू नॉट थिंक दैट इट इज समथिंग दैट doesn't happen with anyone else. It happened with me, it happened with a lot of my students in the past, and if it's happening with you, and I'm pretty sure it would be happening with a lot of students around you as well, it's just that you need to discuss about it, you need to speak about it with someone. Moving on, beta, next step, remember that your life is just beginning and not ending. This is one thing, one ideology that you really need to embed in your heart and mind. आप ये बहुत छोटे हो, ठीक है, ये जो बोर्ड एग्जाम्स है ना, ये तो आपकी लाइफ का सबसे छोटा ऑब्स्टिकल है। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू स्केयर यू, ठीक है, आपकी लाइफ में जो है अभी बहुत बड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी और बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिनको आप आराम से फेस कर लोगे। एंड इवन इफ आफ्टर गिविंग योर 100-200% आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोर्ड्स में शायद अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, इट्स ऑल राइट। The world is not gonna end. It's not gonna crash on you. It's not gonna be like अगले दिन से भाई आप लोगों के पीछे सब लोग पड़ जाएंगे। It's fine. आपके पास रीडू करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट उन अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये नहीं है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही गवा दो। वर्क हार्ड, गिव योर बेस्ट, बट उसको इतना प्रेशर मत बनाओ कि आपको ऐसा लगे कि आपकी दुनिया खत्म होने वाला है। आपकी दुनिया भी शुरू होगी बच्चा, ठीक है, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें आप अपनी लाइफ में अभी अचीव करोगे, ठीक है। सो इस पेपर के बाद भी ना सब कुछ रहेगा,
ठीक है, बोलने दो जिसे जो बोलता है कि भाई बोर्ड एग्जाम्स अगर में अच्छे मार्क्स नहीं आते, ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ नहीं ऐसा हो जाता, सब सही रहता है। ठीक है, दुनिया खत्म नहीं हो जाती, सूरज जो है ईस्ट की जगह वेस्ट से उगना स्टार्ट नहीं कर जाता, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। ठीक है, गिव योर बेस्ट, अपने पे फोकस करो। सब लोग जो बोलते रहते हैं ना, सारी बातें यहाँ पे सुनो, यहाँ से निकाल लो, क्योंकि 4 लोग तो हमेशा बोलते रहेंगे, एंड वेदर वी लाइक इट और नॉट, कई बार उन 4 लोगों में हमारे पेरेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट। पेरेंट्स चाहे आपके अच्छे इंटेंशन से बोल रहे हैं, चाहते हैं, जस्ट बिकॉज देयर इंटेंशन इज राइट इसका मतलब ये नहीं है ना उनका तरीका भी हर बार सही होता है। ठीक है, सो डू नॉट हेट योर पेरेंट्स, ठीक है, डू नॉट बेसिकली बिकम रूड टूवर्ड्स देम और डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स देम, जस्ट लर्न टू इग्नोर। ignorance is bliss, it's absolute bliss, trust me. ठीक है, don't worry, everything is gonna be fine and we are always here for you. ठीक है, कभी भी ऐसा कुछ लगे कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है, अच्छा करो यार यूट्यूब सेशंस पे लाइव बातें करेंगे, मजे करेंगे, मस्ती करेंगे, सारी टेंशन ऐसे भगा देंगे, पता ही नहीं चलेगा कुछ था भी। ठीक है, डोंट वरी। Next beta, so bye, that's it. These were all the tips that I had in store for you, and I really hope from the bottom of my heart कि ये tips at least किसी एक बच्चे को हेल्प कर पाए। अगर कोई एक बच्चा भी होगा ना जो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बोलेगा कि हाँ मैम, थैंक यू सो मच, आई रियली नीडेड दिस वीडियो एंड इट हेल्प मी आउट, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, एंड बच्चा बात है, अगर आपको और भी बहुत सारे ऐसे अमेजिंग सेशंस चाहिए तो हम एप्लीकेशन पे आपके लिए बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस लेते रहते हैं, आप वहाँ पर आकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउट्स भी पूछ सकते हैं और अपना स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर इंग्लिश के पेपर का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लग रहा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, लग रहा है कि भाई यार अभी तो बैकलॉग है, रिविजन अच्छे से करना है, सो एक बैच लॉन्च करा है, बहुत ब्यूटीफुल बैच है जहाँ पे आपको सारा सिलेबस जो है फरवरी के फर्स्ट वीक तक करा दूंगी। टॉप नॉच नोट्स मिलेंगे, टॉप नॉच क्वेश्चंस होंगे, बहुत मजा आएगा। सो एनरोल कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी प्रोफाइल के नीचे मिल जाएगी। एंड ये बैच जो है 2 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, अभी बहुत कुछ हमने उस बैच में नहीं करा है, सिर्फ 5 क्लासेस करी है बिकॉज आई एम ऑन लीव एट द मोमेंट। वंस आई एम बैक वील कंटिन्यू विद आवर लाइव सेशंस। ठीक है, सो एनरोल करते हुए OP05 कोड को यूज करना मत भूलिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। एंड भाई दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स और योर प्री बोर्ड्स, एंड मस्ती से टेंशन फ्री होकर अपना पूरा पेपर दो भाई। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, हिट द लाइक बटन, share it with those of your friends you know that are struggling with this pressure, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।